डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चंस हल करने की कोशिश करेंगे। 1.3 में हम मैट्रिक्स की एडिशन और सब्सट्रैक्शन और मुख्तलिफ़ कंसेप्ट दोबारा रिकॉल किए थे, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 1.4 के अंदर हम मल्टीप्लाई ऑफ अ मैट्रिक्स समझेंगे कि दो मैट्रिक्स को किस तरह आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। इस सब की मुकम्मल डिटेल के साथ हम इसमें वजाहत करेंगे। तो मैं हूं आपका टीचर अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दारुल सक्सेस। जो मेरे चैनल पे न्यू है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपके दूसरे दोस्त भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो चलें देखते हैं सवाल आज का। चलें तो फर्स्ट सवाल पहले डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिक्स इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो सवाल जैसा कि साफ ज़ाहिर है, सवाल में भी ये पूछ रहा है कि सिर्फ़ आपने ये हल नहीं करना, सिर्फ़ आपने ये बताना है कि ये दो मैट्रिक्स जो हमने आपको दी हैं क्या ये आपस में ज़रब हो सकती हैं, क्या ये मल्टीप्लाई आपस में हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। जैसा कि लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, उसमें हमने दो मैट्रिक्स की एडिशन पढ़ी थी। फिर सबसे पहला क्वेश्चन यही सॉल्व किया था और यही सिर्फ जाना था कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में एडिशन हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। इसी तरह इस एक्सरसाइज में भी फर्स्ट वन सवाल यही है, जस्ट मरूज़ी हाँ या ना आपने करके बताना है कि क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। तो जब हमने ऐड करना था तो उस वक्त और उसकी कंडीशंस थी, अब और कंडीशंस हैं। ऐड में ये कंडीशन थी कि दोनों की क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ एक जैसी हों, लेकिन इसमें चेंज है। इसमें हमने देखना है कि फ़र्स्ट मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ ये आपस में इक्वल होने चाहिए। जितने फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स होंगे उतने ही अगर सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ होंगी तो वो हमारी मल्टीप्लाई के लिए ये दोनों कामयाबी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखें ये मैट्रिक्स है हमारे पास, बज़ाहिर देखने में ये कुछ और सी लगती है, ये मुरब्बा टाइप है यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो लेकिन हम इसकी शक्ल पे नहीं जाएंगे, हम इसकी जो है शराइत उसको देखेंगे। हमारी जो शर्त है कि इसकी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स की तादाद कितनी है। इसमें कॉलम्स की तादाद 2 है और देखें इसमें दूसरे में रोज़ की तादाद कितनी है, दूसरे में रोज़ की तादाद 2 है, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट देख लें कि इसमें 2 कॉलम्स हैं और इसमें भी 2 रोज़ हैं, तो ये भी मल्टीप्लाई होने के काबिल हैं। और इसी तरह नेक्स्ट देखें थर्ड वन, इसमें 1 कॉलम है और 2 रोज़ हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स में। तो देखें ये हमारी कंडीशन पूरी नहीं कर रही। इसके जितने कॉलम्स होने चाहिए इसकी उतनी रोज़ होनी चाहिए, तब वो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अब देखें इसमें कॉलम 1 है, इसमें रोज़ 2 हैं, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। बस ये सवाल आए तो आपने जस्ट नीचे लिखना है कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं फर्स्ट वन के और नंबर ऑफ़ रोज़ सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। इसी तरह आप जान गए होंगे इसमें देखें 2 ही कॉलम है, इसमें 2 ही रोज़ हैं, तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकती है। अब इसमें देखें 3 कॉलम्स हैं और इसमें 3 रोज़ हैं, तो तकरीबन सब पार्ट्स जो हैं ये मल्टीप्लाई होने के लिए कामयाबी से मल्टीप्लाई हो सकते हैं सिवाय इस एक थर्ड वन पार्ट के, क्योंकि इसके अंदर हमारी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। तो इसका जवाब आपने कैसे लिखना है, तो ये देखें मैंने जवाब जो है 1-1.5 लाइन में बना के लिखा हुआ है। कोई भी 2 मैट्रिक्स वो बताएगा, फिर आपने बताना है दीज मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं आपस में ज़रब होने के काबिल हैं। क्योंकि बिकॉज द नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहली जो मैट्रिक्स है पहला जो कॉलम है उसके जो कॉलम्स की तादाद है इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, तो वो बराबर है दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रो के, इसलिए ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका जस्ट आपने इसमें अनकन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन लिखना है कि ये जी मुमकिन नहीं है इसकी मल्टीप्लिकेशन।
तो मुझे लगता है आप कोई डाउट नहीं रह गया होगा, तमाम को आसानी से समझ आ गई होगी, क्योंकि ये इब्तदाई कंसेप्ट था। सिर्फ ये जानना था कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ सेकंड की बराबर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। फाइंड में कहता है फाइंड ए बी एंड बी ए को बी से मल्टीप्लाई करें और बी को ए से मल्टीप्लाई करें। लास्ट में लिखता है इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो जो है इसे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये इफ़ पॉसिबल उसने क्यों लिखा, अगर मुमकिन हो तो? इसका मतलब ये हुआ कि शायद मुमकिन नहीं है, कोई ना कोई जुज़ जो है, कोई ना कोई इसका पार्ट जो है मुमकिन नहीं होगा, जिसलिए उसने लिखा। नहीं तो ये लिखने की उसे ज़रूरत नहीं थी, वो जस्ट कहता कि फाइंड ए बी एंड बी ए। ये देखें, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है, वो खुद ही थोड़ा डाउट आ रहा था सवाल को पढ़ते ही। इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो, शायद मे भी कोई नामुमकिन हो। चलो चेक करते हैं, दोनों क्वेश्चन करके देखते हैं, और मल्टीप्लाई का जो है हमारा कंसेप्ट भी मज़ीद क्लियर होगा कि किस तरह मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इस पार्ट में जो है हमने ए बी फाइंड करना है, यानी हमने मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से ज़रब देनी है। बी को ए से ज़रब देंगे तो वो डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। देखें, ए है 3 0 -1 2, इसी तरह बी है 6 और 5। सबसे पहले हम ये जान लें कि क्या ये कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो देखें, इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं, तो ये हो सकता है। तो हम इसे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। देखें क्या तरीका है मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लाई करने का तरीका यह है कि पहली की रोज़ को दूसरे के कॉलम से ज़रब देनी है। कैसे? इसके फर्स्ट वन को इसके फर्स्ट वन से और इसके सेकंड वन को इसके सेकंड वन से ज़रब देनी है। तो देखें, 3 ज़रब 6 प्लस 0 ज़रब 5, ये ऐसे। यानी एक रो एक कॉलम से जब ज़रब लेगी तो उसका जवाब भी एक ही आएगा, जमा नफ़ी हो के एक ही जो है अदद हमारे पास हासिल होगा। इन सब को हल करने के बाद एक जवाब आ जाएगा। इसी तरह अब यही रो होनी थी और नेक्स्ट यही रो रहनी थी, अगला कॉलम आ जाना था, लेकिन इसमें तो कॉलम है ही एक, तो इसलिए बस जस्ट यही है। अब इससे अगला कॉलम नहीं है तो इसकी बारी। अब इसने जो है, इस रो ने फिर इसी कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। तो देखें, -1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। अब यही रो अगले कॉलम से भी लेनी थी, अगर होता तो वो है नहीं, इसलिए बस क्लोज हो गया। यहाँ पे देखें, 6 3 दा 18 प्लस 0 5 दा 0। इसी तरह नीचे देखें, 6 1 दा 6, लेकिन माइनस का, प्लस 5 2 दा 10। ये देखें, 18 प्लस 0, 18 का 18 ही रह जाएगा, और इसी तरह 10 प्लस के हैं, माइनस के 6 हैं, तो बाकी प्लस के 4। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने का तरीका है। किस तरह मल्टीप्लाई किया, अभी मज़ीद हमारे पास पूरी एक्सरसाइज है जिसमें हम मल्टीप्लाई करने की एक्सरसाइज करेंगे। तो ये हमारा आंसर प्रोड्यूस हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा बी मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स। बी पहले लिखें, बी, उसके मैट्रिक्स मैंने लिखी, उसके बाद ए की 3 0 -1 2। हाँ जी, तो इसे देखें, सबसे पहले हम वही कंडीशन इसकी भी देखेंगे, क्या ये मल्टीप्लाई होने के लायक है कि नहीं है। तो इसकी नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करें, नंबर ऑफ़ कॉलम इसका एक ही है। इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करें, वो 2 हैं। तो ये मल्टीप्लाई होने की कंडीशंस कोई फॉलो नहीं कर रहा। तो इसके साथ भी हम यही जो सेंटेंस है ये यहाँ लिख देंगे, दीज मैट्रिक्स आर unconfirmable for multiplication because the number of columns of first matrix
इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो देखें स्टूडेंट, निहायत आसान सवाल। जी तो स्टूडेंट चलो चलते हैं सवाल की तरफ। हमारा सवाल नंबर 3 है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये जो है दो मैट्रिक्स दी गई हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। अब मज़ीद 2-3 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएंगे कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स या फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो मतलब कि इन्हें जो है मल्टीप्लाई करना है, हमने अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है। इसमें बहुत सारे और भी जुज़ हैं, मैंने जुज़ नंबर 4 और 5 सेलेक्ट किया है आपके लिए। मज़ीद क्वेश्चन आसान है, वो अगर आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे, सारे सवाल भी एक टीचर करके दे सकता है, लेकिन स्टूडेंट जब करता है, खुद से करता है, तब भी उसके लिए फ़ायदेमंद होता है और उसके जहन में रहता है। रियाजी नाम प्रैक्टिस का है। तो देखें, हम फर्स्ट जुज़ यानी जुज़ नंबर 4 जो है इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले वही पिछली लेक्चर में हमने जैसे जाना था कि कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं है, तो उसके लिए हम इसे चेक कर लेंगे। फर्स्ट वन मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं और सेकंड की नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं। तो देखें ये मल्टीप्लाई होने के लायक है। अब देखें, इसमें उस सवाल की तरह ये भी नहीं लिखा कि इफ़ पॉसिबल, इसका मतलब है कि ये होगा, ज़रा बिल्कुल होगा। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो इसकी पहली रो को जैसे मैंने पिछले लेक्चर में समझाया, इसके दूसरे के पहले कॉलम से, वो है ही एक एक, इसलिए इसी से देने पड़ेगी। 6 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, दरमियान में प्लस लिखना है, और फिर -0 को मल्टीप्लाई करना है 0 से। देखिए, इस फर्स्ट वन को 6 को 4 से और दूसरे को इसके दूसरे से ज़रब दी, दरमियान में प्लस लिखा। तो आप देखें, इस सब का एक ही जवाब आना, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक रो एक कॉलम से पूरी जब ज़रब लेगी तो उसका जवाब एक ही आंसर आएगा, एक ही हमारा जो है अदद हासिल होगा। ये सब को हल करके एक ही जवाब आएगा। 6 4 24 प्लस 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, तो 0 प्लस किया 24 में, तो वो 24 का 24 ही रह गया। देखें, ये हमारा आंसर आ गया है। नहायत इजी सवाल है, मल्टीप्लाई करना नहायत इजी है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें देखें मज़ीद प्रैक्टिस होगी। इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करें, 2 हैं। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करें, 2 हैं। तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं जी। देखें, थोड़ी सी इसमें मज़ीद प्रैक्टिस होगी हमारी। इसकी फ़र्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से। ठीक हो गया। इसी तरह अभी ये रो चल रही है, क्योंकि आगे कॉलम्स मौजूद हैं। जितने कॉलम्स हैं, ये रो पहले सबसे जो है मल्टीप्लाई होगी। अब रो यही रहेगी, कॉलम नेक्स्ट हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा ये वाला। तो आप देखें, 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 2 जो है मल्टीप्लाई होगा -4 से। अब यही रो नेक्स्ट कॉलम तो है ही नहीं, तो इसलिए अब दूसरी रो की बारी आ जाएगी। अब इस रो की बारी आएगी, इसे ख़त्म कर देते हैं। अब देखें, अब इस रो की बारी है और पहले कॉलम की। तो 3 जो है, -3 जो है वो 4 से ज़रब लेगा, -3 ज़रब 4। फ़िलहाल तो वैसे लिख देंगे, बाद में जब है अगले स्टेप में इसे मल्टीप्लाई करके एक आंसर प्रोड्यूस करेंगे। प्लस दरमियान में आएगा, 0 इसके सेकंड वन से ज़रब लेगा, 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। इसी तरह यही रो रहेगी, लेकिन कॉलम हम फिर से नेक्स्ट पिछली रो की तरह ये भी सब कॉलम से जो है मल्टीप्लाई होगा। -3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई -4। इसी तरह इस रो ने अगले जो है सारी कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब ये रो ख़त्म, अब नीचे वाली रो शुरू। तो 6 और -1 रो जो है 4 और 0 से पहले मल्टीप्लाई होगी। 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0। इसी तरह यही रो रहेगी अगला कॉलम, 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई -4। तो देखें, ये बस एक किस्म की खेल है, खेल खेलते जाना और हमारा सवाल हल हो जाएगा। देखें, अब 4 1 4 2 0 0, ये हमारे पास हल हो गया। इसी तरह 5 1 5 और 4 2 8, लेकिन 4 माइनस का है तो ये 8 माइनस का आएगा।
अब देखें इसमें देखें 4 3 दा 12, लेकिन एक रकम माइनस किया तो ये माइनस का, प्लस 7 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही रहेगा। इसी तरह 5 3 दा 15, लेकिन एक रकम माइनस किया है, प्लस 0 4 दा 0 0, जिससे भी ज़रब लेगा 0। अब नीचे चलते हैं, 6 4 दा 24, प्लस 0, जिससे भी ज़रब लेगा 0। इसी तरह 6 5 दा 30, प्लस 4 1 दा 4, लेकिन दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, नेगेटिव नेगेटिव प्लस होगी, क्योंकि ये अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगी, 4 1 दा 4 ही रहेगा। नेक्स्ट हम इसे भी ऐड कर देंगे, 4 0 में ऐड होगा 4 ही रहेगा, 5 प्लस का है 8 माइनस का है तो माइनस के 3 बचेंगे, ये 12 माइनस का ही रहेगा, ये 15 भी माइनस का ही, 0 के साथ ऐड हो गए, इनका तो कुछ भी नहीं होना, वही रकम वैसे ही रह जानी है। इसी तरह 24 0 से ऐड होके वैसे ही ये 34 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो आंसर प्रोड्यूस हुआ है, ये हमें इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमें आंसर हासिल हुआ। तो इंतहाई आसान नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, वो भी यही है, क्वेश्चन नंबर 4 भी इससे डिफरेंट नहीं है। मैं आपके लिए छोड़ सकता था कि पूरा क्वेश्चन नंबर 4 आप करें, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने फिर भी 2 क्वेश्चन इसमें बी और डी जूस इसके जो है मैंने आपके लिए चुने हैं कि मैं इसे आपको हल करके दिखाऊंगा ताकि आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए। तो इसमें भी पहले यही देखेंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3, नंबर ऑफ़ रोज़ 3, डैट मीन कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो करते हैं, इसकी पहली रो इसके पहले कॉलम से, देखें इसकी 3 एलिमेंट्स आ गए थे, इससे पहले हम जो है 2 एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इसे भी आपके लिए एक क्वेश्चन जो है आपको करके दिया जाए। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद प्लस 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा। इन सब को आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं अलहदा करने के लिए कि तीनों रकमों ने आपस में मल्टीप्लाई हो गए। जैसे मैंने पहले बताया था कि इस रो को पहले कॉलम से ज़रब देंगे तो जवाब सिर्फ एक हासिल रकम होगी, ये सब को हल करके हम एक ही जवाब निकालेंगे। इसी तरह अब रो यही रहेगी, कॉलम नेक्स्ट हो गया क्योंकि नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास, तो फिर वही लिखेंगे 1 × 2, क्योंकि ये रो है ये कॉलम है तो मल्टीप्लाई 2, प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 1, ये लास्ट वन से। इसके बाद इस रो ने उससे अगले कॉलम पे वो है नहीं, तो इसलिए हम इसे क्लोज़ कर देते हैं। अब दूसरी रो और फिर से फर्स्ट कॉलम, 4 × 1 प्लस 5 × 3 प्लस 6 × -1, तो ये हमारा इस रो ने इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुए। अब जो है यही रो नेक्स्ट कॉलम है, 4 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5 जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 6 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखें किस आसानी से जो है हमने इसे जो है एक मैट्रिक्स में समा दिया है। बस खेलते चले जाएं, ज़रबें देते चले जाएं। ज़रबें आपने तो छोटी क्लासों में पढ़ी हुई हैं, इसलिए आपको मुश्किल नहीं लगेगी। ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 दा 1 आ जाएगा, प्लस 2 6 से 2 3 दा 6 प्लस 3 1 दा 3, लेकिन ये माइनस का 3 आएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब दूसरी वैल्यू देखते हैं, ये 2 1 दा 2 प्लस 4 2 दा 8 प्लस 3 1 दा 3, ये भी हो गया। 4 1 दा 4 प्लस 5 3 दा 15 प्लस 6 1 दा 6, लेकिन माइनस का 6 क्योंकि 1 माइनस का है। इसी तरह नेक्स्ट है 4 2 दा 8 प्लस 4 5 दा 20 प्लस 6 1 दा 6। अब नेक्स्ट में हम इसका आंसर प्रोड्यूस कर देंगे। ये देखिए 1 और 6 7 हो गए, लेकिन 3 माइनस का है तो बाकी 4 बचे। इसी तरह ये सारे प्लस के हैं, तो ये 2 और 8 10 हो गए और 3 13।
इसी तरह देखें 4 और 15 हमारे पास हो गए 19 और 6 माइनस का है तो बाकी 13। ये तमाम वैल्यूज़ प्लस की हैं। 8 और 20 28 हो गए और 6 मज़ीद ऐड किए 34। तो देखें ये हमारा सवाल जो है हासिल हुआ। इसमें जो है एक रो के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, दोनों आसान से, जैसे कि 2 बाई 2 आर्डर के हैं, 2 ही कॉलम, इसके 2 ही रोज़, तो ये भी हमारा मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसे करते हैं जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसा कि आप जान चुके हैं, 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई -4। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से होगी। 8 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4। ये देखें ये फर्स्ट रो ने दोनों कॉलम से ज़रब हासिल कर ली। अब नेक्स्ट रो की बारी। 6 4 वाली रो ने 2 और -4 वाली रो से पहले ज़रब होना है। 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -4। अब इसी तरह यही रो रहेगी नेक्स्ट कॉलम में। 6 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4। देखें ये हमने सबको सेपरेटली मल्टीप्लाई किया है। अब नेक्स्ट में हम इसे जो है मल्टीप्लाई कर देंगे इन आदाद को। 8 to the 16 प्लस 5 for the 20, लेकिन एक रकम 4 जो है वो माइनस किया तो ये -20 आ जाएगा। इसी तरह इसमें देखें ये 2 और ये 4 के टेबल पे 8 के साथ तकसीम हो गया। तो यहाँ हम देखें 4 है, 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20, लेकिन 5 क्योंकि माइनस का था इसलिए 20 माइनस का, उसके बाद प्लस 4 5 दा 20, ये प्लस का 20, नेक्स्ट जाके ये 0 हो जाएगा। ये 6 2 दा 12 प्लस 4 4 दा 16, लेकिन एक रकम माइनस किया है। इसी तरह देख लें ये भी 2 का टेबल 3 पे ये 6 को तकसीम कर रहा है तो ये 3 है, 3 5 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये 15 माइनस का, क्योंकि 5 माइनस का है, और प्लस 4 4 दा 16 प्लस का। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप है, इसमें हम जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो 16 प्लस का है और -20 है तो 20 माइनस का ज़्यादा है तो बाकी बचेगा माइनस के 4। इसी तरह 20 में से 20 माइनस करें तो 0। ये 12 माइनस का है, 12 प्लस का है, सॉरी 16 माइनस का है तो माइनस के 4 हमारे पास निकलेंगे। इसी तरह -15 है और 16 प्लस का है तो 1 प्लस का। तो जी नाजरीन, इंतहाई आसान क्वेश्चन थे। पहले पार्ट में एक इक्वेशन की 2 साइडें हैं, एक है इक्वल की राइट साइड और एक है लेफ़्ट साइड। तो हम पहले लेफ़्ट साइड मालूम करके देंगे, उसका एक आंसर प्रोड्यूस करेंगे और फिर सेकंड साइड यानी राइट साइड हल करेंगे। दोनों के आंसर हम जो है ये साबित कर देंगे कि दोनों के आंसर इक्वल हैं। तो देखें लेफ़्ट हैंड साइड हम हल करते हैं, वो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं a × b/c। ये हमने लिख ली, पहले सबसे पहले वही वाली लेफ़्ट साइड लिख लें। उसके बाद अब इसकी a और b और c की जगह पे उसके मैट्रिक्स लिखते हैं। a की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिखते हैं हम, इस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाते हैं, b है तो b का मैट्रिक्स लिखते हैं, और फिर दरमियान में मल्टीप्लाई है, कोई रकम नहीं है तो c या c की जगह पे c वाला हम मैट्रिक्स लिख देते हैं। जैसे जस्ट मैंने नाम्स की जगह पे उनके मैट्रिक्स लिख दिए हैं। अब क्योंकि ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट जिन 2 मैट्रिक्स के दरमियान है उसे हम पहले हल करेंगे। पहले इनको हल करेंगे, इनका एक जवाब आएगा, फिर वो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई हो भी नहीं सकता। तो फर्स्ट वन मैं वैसे लिख देता हूँ, सेकंड वन को हमारे पिछले लेक्चर की तरह जैसे मैंने मल्टीप्लाई करने का आपको बताया था, इसकी फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी ये रो इसके फर्स्ट 1 कॉलम से 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से। इसी तरह ये 2 प्लस दरमियान में
फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। ये फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम क्योंकि है इसलिए फर्स्ट रो ही अभी आगे चलेगी। 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो है नहीं, तो हमारी मैट्रिक्स यहीं तक रहेगी। तो अब नेक्स्ट रो जो है, दूसरी रो जो है अगले कॉलम से एक एक करके मल्टीप्लाई होगी। -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई 1। अब इसी तरह दूसरी कॉलम से भी -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस -5 मल्टीप्लाई 3। देखें तमाम को मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट में ये वाला वैसे ही लिख देंगे। इसको देखें हल कर लेंगे अभी। 2 1 2 प्लस ये भी 2 1 2। इसी तरह नेक्स्ट 1 1 1 प्लस 2 3 6। इसी तरह 3 2 6 लेकिन माइनस का, फिर ये प्लस 5 1 1 लेकिन माइनस का, क्योंकि 5 माइनस का है 1 प्लस का तो माइनस की वैल्यू आएगी। इसी तरह 3 1 3 लेकिन माइनस का, और प्लस 5 3 15 लेकिन ये भी माइनस का। अब ये दोनों वैल्यू माइनस की, ये भी दोनों वैल्यू माइनस की हैं। ये 2 2 और 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 6 भी माइनस का 5 भी माइनस का, तो ये हो गया हमारे पास 11 माइनस के। और इसी तरह 15 भी माइनस का, 3 भी माइनस का, तो 18 माइनस के। तो अब हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हासिल हुई हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके साथ अलहदा से फिर से देखें, इसकी फ़र्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से ज़रब लेगी। -1 मल्टीप्लाई 4, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई -1। ये फ़र्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम से लिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। -1 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई -18। अब फर्स्ट रो के नेक्स्ट कॉलम्स ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैंने आगे ब्रैकेट क्लोज़ कर दी। अब दूसरी रो है 2 मल्टीप्लाई 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से ज़रब ले रही है, और 0 मल्टीप्लाई -11। इसी तरह दूसरे कॉलम से भी 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई -18। देखें यहाँ तक हम कर चुके। पहले ये स्टेप किया था हमने, ये स्टेप यहाँ पे आके किया है क्योंकि ये हमने साथ ऐड करनी थी इसलिए। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनको हम जो है सम अप कर देंगे। 4 1 4 ही रहेगा लेकिन माइनस का, और इधर से 11 3 33 लेकिन वो भी माइनस का। देखें यहाँ पे प्लस है और ये भी प्लस है। अब देखें ये है 7 1 7 माइनस का, और प्लस 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 44। तीन 8 24 लगा 2 से 54। -1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो -7 आ जाएगा, प्लस 3 जो है 18 माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो 54, वो भी माइनस का। तो नेक्स्ट देखें 4 2 8 प्लस 0 जिससे भी ज़रब लेगा वो उसे 0 कर देगा। इसी तरह 7 2 14 प्लस 0 जिससे ज़रब लेगा उसे 0 का कर देगा। अब देखें हमारे पास ये 4 भी माइनस का, 33 भी माइनस का, तो ये हमारे पास माइनस के 37 हासिल होंगे। इसी तरह 7 भी माइनस का और 54 भी माइनस का, तो ये हमारे पास 61 माइनस का बन जाएगा। और 8 में 0 8 ही रहेगा और 14 में 0 14 ही रहेगा। तो ये हमारे पास एक आंसर हासिल हो गया है। तो यहाँ हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखें, सबसे पहले राइट हैंड साइड लिखें ए बी इंटू सी। अब इसकी जगह पे इसके मैट्रिक्स लिख देंगे। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएं, ए है तो ए का मैट्रिक्स लिख दें।
इसी तरह बी का मैट्रिक्स लिख दें, ब्रैकेट बंद करें और सी की जगह पे सी का मैट्रिक्स लिख दें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3। इसी तरह दूसरे कॉलम से भी फर्स्ट रो लेगी, मल्टीप्लाई होगी, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5। देखें अब इससे आगे अगला कॉलम नहीं है, इसलिए मैंने इसे सम अप किया, मैट्रिक्स को क्लोज किया। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। देखें ये हमने दोनों मैट्रिक्स को ज़रब के प्रोसेस से गुजार लिया। ये नेक्स्ट जो है हमारी वैसे ही चलती रहेगी जैसे पिछले लेफ्ट हैंड साइड में हमारी फर्स्ट वन जो है मैट्रिक्स थी वो साथ चलती रही थी, इसमें सेकंड वाली क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट्स वालियों को हल किया। तो देखिए इसे हल करते 1 1 1 होगा लेकिन वो भी माइनस का हो जाएगा, 3 3 9 होगा लेकिन वो भी माइनस का होगा। इसी तरह 2 1 2 होगा लेकिन वो माइनस का होगा, और प्लस 5 3 15 लेकिन वो भी माइनस का। सारी वैल्यू माइनस की आती जा रही हैं। 2 1 2 हो जाएगा, प्लस 0 जिससे भी तरफ लेगा 0, 2 2 4 हो जाएगा और 0 जिससे तरफ लेगा 0। ये 0 अच्छा होता है, जिससे तरफ ले जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। 2 1 1 3। नेक्स्ट देखें 1 माइनस का और 9 माइनस का, तो 10 माइनस का हो गया हमारे पास। इसी तरह इधर 17 माइनस का हो गया 2 और इधर 4 हो गया, और हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स वैसे ही। अब नेक्स्ट में इन दोनों को ज़रब देनी है, पहली रो पहला कॉलम -10 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और प्लस -17 मल्टीप्लाई होगा 1 से। इसी तरह यही रो नेक्स्ट कॉलम -10 मल्टीप्लाई 1 प्लस -17 मल्टीप्लाई 3, मैट्रिक्स क्लोज। अब सेकंड रो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, ये फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। तो देखें नहायत आसान है मल्टीप्लाई करने का तरीका, अब तक तो आप गो थ्रू हो चुके होंगे। 10 to the 20 लेकिन एक रकम माइनस की है। इसी तरह 7 1 the 7 लेकिन वो भी माइनस का है। इसी तरह नेक्स्ट है 10 1 the 10 लेकिन माइनस का है। और आगे देखें 17 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 51 लेकिन वो भी माइनस का है। 4 इसका आ गया और ये 4 1 the 4 इसका आ गया। 2 1 the 2 आ गया, प्लस 4 3 the 12 आ गया। अब नेक्स्ट हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये देखें दोनों माइनस की हैं, 20 भी माइनस का है और 17 भी माइनस का है, तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 37 माइनस का। इसी तरह ये दोनों भी माइनस की हैं तो 61 माइनस का, और इस तरह ये 8 हो गया और ये हो गया 14। अब ज़रा ये राइट हैंड साइड वाले का आंसर लेफ़्ट हैंड साइड वाले आंसर से कंपेयर करते हैं, तो आप देखेंगे कि -37 उधर -37 -61 -61 8 14 और 8 14, ये हमारे आंसर इक्वल आ चुके हैं। तो नीचे आप लिखते हैं हैंस प्रूफ्ड है। क्या प्रूफ हो गया? वही वाला उसी का सवाल लिख दो जो उसने बताया था। a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो ये वही वाला सवाल हमने दोबारा से लिख दिया, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि हमने यही डिफ़ाइन करना था, यही वेरीफाई करना था कि ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं। जी तो चलें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जिसमें इसमें भी 3 जो मैट्रिक्स हैं वो गिवन है हमारे पास, और उसको कहता है वेरीफाई करें। देखें इसमें हमें जो है मल्टीप्लाई के साथ साथ ट्रांसपोज का कंसेप्ट भी फिर से रिकॉल करना पड़ेगा।
तो वो हम देखते हैं कि इस पार्ट में हम इसे कैसे हल करेंगे। तो देखते हैं जी, इसमें वो कहता है ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज ले लें और फिर उसे इक्वल साबित करें, बी का ट्रांसपोज ले लें और ए का ट्रांसपोज ले लें, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वो सेम होना चाहिए। तो ये हमारा जो है हमने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट वन साइड यानी लेफ़्ट हैंड साइड हम हल करते हैं। यहाँ पे आंसर लिख दें कि आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, पहले लेफ़्ट हैंड साइड लिख दें। अब जो है यहाँ पे उनके मैट्रिक्स लिख दें, ए वाला है तो ए वाला मैट्रिक्स लिख दें, बी वाला है तो बी वाला मैट्रिक्स लिख दें, ब्रैकेट बंद और ऊपर ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज पहले नहीं लेना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एक आंसर आएगा फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो पहले इसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी क्योंकि एक ही रिज़ल्ट, एक ही मैट्रिक्स प्रोड्यूस होने वाली है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ज़रब लेगी, -1 मल्टीप्लाई 1, इसी तरह +3 मल्टीप्लाई -3, इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से ज़रब लेगी, -1 मल्टीप्लाई 2 +3 मल्टीप्लाई -5। इसके आगे कोई कॉलम नहीं है इसलिए मैंने मैट्रिक्स को क्लोज कर दिया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई 1 +0 मल्टीप्लाई -3, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 +0 मल्टीप्लाई -5 और सबका ट्रांसपोज अभी लिखना है क्योंकि अभी हमने लिया नहीं है। अब इसे सम अप की तरफ लेके जा रहे हैं। 1 1 द 1 लेकिन एक रकम माइनस की है तो ये माइनस का रिज़ल्ट आएगा। 3 3 द 9 लेकिन ये भी एक रकम माइनस की है तो 2 1 द 2 लेकिन माइनस का आएगा और इसी तरह 5 3 द 15 लेकिन वो भी माइनस का आएगा, एक रकम 5 माइनस की है। और नेक्स्ट देखें 2 1 द 2 +0 जिससे भी ज़रब लेगा 0 कर देगा, 2 2 द 4 हो जाएगा +0 जिससे भी ज़रब लेगा 0 कर देगा और उसका ट्रांसपोज अभी है। अब नेक्स्ट स्टेप में एक मैट्रिक्स हमारे पास हासिल हो जाएगी, -9 और -1 जो होगा -10 हो जाएगा, इसी तरह ये -17 हो जाएगा, ये 2 और ये 4 हो जाएगा, इसके ऊपर ट्रांसपोज है। अब जो है यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट लास्ट इसका स्टेप है यानी आंसर यहाँ पे आएगा। अब इसका ट्रांसपोज हमने ले लेना है, रोज़ को कॉलम्स बना देते हैं, -10 और -17 ये कॉलम बना दिया, 2 और 4 ये कॉलम बना दिया। तो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट हासिल हो गया है लेफ़्ट हैंड साइड का। अभी हम राइट हैंड साइड हल करेंगे और उसका भी आंसर यही इंशाल्लाह आएगा। यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड पहले हम लिख लेंगे, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो देखें दोनों को ट्रांसपोज इस मरतबा हमने पहले लेने हैं। पहले तो मैट्रिक्स लिख दें, इसका ट्रांसपोज और फिर ए वाली मैट्रिक्स लिख दें और इसका ट्रांसपोज। तो अब देखें दोनों अलग अलग है इसलिए पहले इसका ट्रांसपोज ले लें, इसका भी ले लें, जो रकम फिर दो मैट्रिक्स होंगी उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो है इसे मैंने कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, ट्रांसपोज हो गया। अब टी नहीं ऊपर लिखना, -1 और 3 2 और 0। देखिए बहुत आसान, ट्रांसपोज लेना तो इंतहाई आसान। अब जो है इसे मल्टीप्लाई के अमल से गुजारते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ज़रब लेगी, 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से ज़रब लेगी, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से ज़रब लेगी, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई 0। अब सम अप की तरफ जा रहे हैं। 1 1 द 1 लेकिन माइनस का आ जाएगा, 3 3 द 9 लेकिन वो भी माइनस का, 2 1 द 2 प्लस 0 से जो चीज़ ज़रब लेगी उसे 0 कर देगा। ये 2 1 द 2 लेकिन माइनस का, 5 3 द 15 लेकिन वो भी माइनस का। इसी तरह 4 आ जाएगा प्लस 5 0 से ज़रब लेगा तो उसे 0 कर देगा। अब यहाँ पे हमारा आंसर आने वाला है -10 आ जाएगा, इधर से 2 और इधर से -17 और ये 4। ये दोनों रकमें माइनस की थी इसलिए इकट्ठी होगी, ये भी दोनों रकमें माइनस की थी इसलिए इकट्ठी होगी।
तो हमारे पास इसका भी रिज़ल्ट आ गया। आप देखते हैं कि ये हमारा रिज़ल्ट पिछले आंसर के बराबर है। -10 2 7 -17 4 सेम आंसर है। तो जैसे ही हमारे पास सेम आंसर आएगा तो हम बस नीचे लिखेंगे हैंस, यह निपात साबित हुआ उर्दू में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं हैंस प्रूव डैट। क्या प्रूव डैट? वही वाला क्वेश्चन दोबारा लिख देंगे, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 जो है ये अख्ताम को पहुंची। इसके तमाम क्वेश्चन मैंने कोशिश किए हैं, जो मेन पार्ट्स थे वो आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। मज़ीद अगर किसी पार्ट्स की आपको समझ नहीं आती, आप कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं वो भी आपके लिए सॉल्व करके दूंगा।